लोग 8 स्लॉट बी क्लब की में आ गए हैं, 100 से ज्यादा। और ये कौन लोग हैं? अब इन जितने भी लोग आए हैं, इनमें से जो लोग 100 रत्न में शामिल होंगे, यानी कि जो लोग उनकी टीमें 8वीं स्लॉट में आती हैं और वो रिसाइकल होकर रॉयल पूल में आते हैं, फर्स्ट 100 लोग, वो जो 100 रत्न में लोग आएंगे, इनके वाले से मैं आपको बता दूं कि 10 तारीख तक यूएसडीबी की जो इनकी इनकम होगी ना, वो एक बंदे की कम से कम 10 लाख डॉलर होगी, यूएसडीबी की इनकम। मैं बिटकॉइन की बात नहीं कर रहा। आपको पता है कि मेरे नंबर्स बहुत अच्छे हैं, मेरी कैलकुलेशंस बहुत अच्छी हैं, ठीक है? तो ये मेरी जो कैलकुलेशन कह रही है कि ये जो 100 लोग हैं, जो भी रॉयल पूल में पहले 100 लोग आएंगे, जो 100 रत्न में आएंगे, इनकी यूएसडीबी की इनकम 10 लाख डॉलर होने वाली है। और जो लोग 10 तारीख तक आएंगे, वो भी नाना करते हुए कम से कम 5 लाख तो कमा ही लेंगे। तो गाइस, ये अब आप पे डिपेंड करता है कि 100 रत्न में कौन आएगा, और ये 100 रत्न है कौन। इनके भी मैं बता दूं कि इनका 100 रत्न का फ्यूचर क्या है। ये 100 रत्न वो लोग हैं जो कि कंपनी इनोवेशन फैक्ट्री के 100 पिलर्स बनने जा रहे हैं। और कंपनी ने कोई भी चेंज सिस्टम में करना है, कोई अपडेट करनी है, कोई भी कुछ भी करना है, वो इन 100 रत्न से डिस्कशन करके करनी है। ये 100 रत्न वो लोग होंगे जो कि कंपनी के हर इवेंट पे, हर जगह पहली रो में बैठे होंगे, और जिनको कंपनी ग्लोबल लेवल पे प्रमोट करेगी। हर इवेंट पे, हर जगह, कभी इनको अप्रिसिएशन में शील्ड मिल रही होगी, कभी इन्हें ट्रॉफी मिल रही होगी, कभी इन्हें मेडल्स मिल रहे होंगे, गोल्ड मेडल्स मिल रहे होंगे, कभी इनकी उसके ऊपर परफॉर्मेंस के ऊपर इनको गाड़ियां मिल रही होंगी। और इन 100 लोगों को तो मैंने वो गाड़ियां देनी है, ये पहले 100 रत्न को, ठीक है? हालांकि ये भी रॉयल पूल के हिस्सा होंगे, लेकिन क्योंकि ये अपनी मेहनत से 100 रत्न में शामिल हुए होंगे, फास्ट इनकम, डेडिकेशन के साथ, तो इनके लिए स्पेशल गाड़ियां होंगी मेरी तरफ से, जो कि 20 तारीख से पहले पहले इनको चाबी मिल जाएगी उसकी गाड़ी की। ये मेरा आप लोगों से प्रॉमिस है। तो ये 100 रत्न जो है ना, ये अब इनोवेशन फैक्ट्री के सारी जिंदगी के लिए पिलर्स बनने जा रहे हैं। तो ये 100 रत्न अब आपने देखना है कि आप इन 100 रत्न में कौन शामिल होता है। और कोई भी कंपनी ने डिसीजन लेना है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं, बहुत सारे दोस्त जो कि मिसगाइड हुए, लोगों ने उनको बेवकूफ बना दिया, इनोवेशन फैक्ट्री के जो पार्ट थे उन्हें बेवकूफ बनाया और वो दूसरी कंपनीज में चले गए। तो जाहिर है आपको पता है कि इनोवेशन फैक्ट्री का रूल है कि अगर आप इनोवेशन फैक्ट्री के प्रोजेक्ट को डिस्टर्ब करते हैं, कम्युनिटी को डिस्टर्ब करते हैं, डी ट्रैक करते हैं, खुद तो आप डी ट्रैक हो गए, लेकिन अगर हमारी कम्युनिटी को कोई डी ट्रैक करता है तो उसके जो भी अकाउंट्स वगैरह होते हैं, आपको पता है उसका क्या होता है। ये तो हमारी पॉलिसी में, एफएक्यूज में, हर जगह मेंशन है। तो अब उनके आईडीज को ओपन करना, उनको उनकी चीजें जो एसेट्स है उनको वापस दिलवाना, ये 100 रत्न डिसीजन लेंगे, कंपनी डिसीजन नहीं ले सकती। इन 100 रत्न में वोटिंग होगी कि भाई ये बंदा है, इसके ये मामला थे, इसलिए इसके ये मामला हुआ था। आप लोग वोटिंग करें कि आया कि इनके खुलने चाहिए या नहीं खुलने चाहिए, इनको इनके एसेट मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए। अगर 100 रत्न में से 51% लोग कहते हैं हाँ जी इनको रिटर्न होना चाहिए, हम चाहते हैं कि इनको यानी कि जो इन्होंने गलती की उसको यानी कि इग्नोर किया जाए, तो कंपनी इनका डिसीजन मानेगी। अगर 51% लोग कहते हैं कि भाई नहीं, जो कर दिया वो हो गया, खत्म, फारग करें इनको, तो कंपनी उनकी बात मानेगी। अब यानी कि कंपनी अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेगी, जो भी करेगी इन 100 रत्न के साथ करेगी। तो ये 100 रत्न वो लोग हैं। नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप इस 100 रत्न में एंटर होते हैं कि नहीं। मैं फिर से आपको बता दूं, बहुत तेजी के साथ लोग 8वीं स्लॉट में आए हैं, और बहुत तेजी के साथ 1000, पहले 1000 लोग जो है वो रॉयल पूल में 10 तारीख तक जो भी पहुंचेंगे, 20,000 की कार उनको मिलेगी, ठीक है? और उससे ऊपर जितने भी होंगे
1001वां बंदा भी होगा, उसको कार नहीं मिलेगी, लेकिन रॉयल पूल की इनकम जरूर, जाहिर है वो तो उसको मिलनी है। अब इसका बेनिफिट क्या है, अब मैं बताऊं आपको। अब एक मैं आपको बड़ी अनबिलीवेबल सी कैलकुलेशन देने लगा हूं। ये देखिए, आपको पता है